हेलो फ्रेंड, पॉलिटी मित्र परिवार में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे हमने भोलवाद में 596 क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट में इसको भोलवाद टॉपिक को पूरा वाइंड अप कर लेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भोलवाद चिंतक साम्यता राज्य को किस रूप में एक व्यक्त करता है। भोलवाद क्या कहता है राज्य को, कि राज्य क्या होता है, समुदाय का समुदाय होता है। और ये क्या कहते हैं, एक तत्व स्वरूप और उसकी अखंड प्रभुसत्ता का खंडन करके वे समाज के अन्य संस्थाओं के समक्ष रखकर सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य को भोलवाद समर्थन करता है। अब क्या राज्य के भोलवादी अवधारणा में नहीं है। राज्य के भोलवादी अवधारणा क्या नहीं होती है। राज्य क्या आपके विधिक संस्था है, ये सही बात है। राजनीतिक कार्यों की रचना करता है, हाँ। लेकिन क्या होता है, भोलवाद एक तत्वपरक नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ये सही हो जाएगा भोलवाद। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट आपका गलत दिया है। राज्य विधि व्यक्ति और अधिकारों के रक्षक के लिए अस्तित्व में है, तो ये भी सही क्वेश्चन है, सही ऑप्शन है। ठीक है, 599 क्वेश्चन है, भोलवाद के अनुसार कुल मिलाकर राज्य। तो भोलवाद में राज्य क्या होता है, आपकी जीवन की सर्वसमारक योजना का समन्वय करने वाला और समूह के मध्य सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। अब किसका स्टेटमेंट है आपका, मैं से हाईलाइट कर देता हूँ। क्या संप्रभुता एक अखंड वस्तु है जो उसे विभाजित करने और विनष्ट कर देने की बात करते हैं। तो ये बात करते हैं कैलन, कहीं से कालन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में क्या कहते हैं आपका कालन, कि संप्रभुता एक अन्य प्रमुख लक्षण उसकी अविभाज्यता है। संप्रभुता क्या होती है आपकी, पूर्ण है और उसे विभाजित करने का अर्थ है उसे नष्ट करना और एक से अधिक राज्यों की रचना करना। इस संदर्भ में क्या आपकी संप्रभुता के बारे में बात करता है, क्या कौन, कलन। और कहीं से कालन भी कहा जाता है, दो अलग। लेकिन आप इसी वर्ड को इंग्लिश में याद रखना, इंग्लिश में सेम रहता है, चेंज होता है। तो कलन ने क्या कहा था आपका, संप्रभुता की आपकी एक पूर्ण वस्तु है। क्या, अब जो मैं हाईलाइट करूँ याद रखना, एक पूर्ण वस्तु है जिस प्रकार हम एक अर्धवर्ग, क्या अर्धवर्ग हो गया हम, और एक अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार हम एक अर्ध और तिहाई संप्रभुता की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट इसका आपका कालन या कैलन ने दिया था। ठीक है, 600 क्वेश्चन है, किसने इस दृष्टिकोण का खंडन किया कि संप्रभुता अविभाज्य है। तो संप्रभुता अविभाज्य की बात कौन करते हैं, आपके लॉस्की। लॉस्की ने क्या कहा है कि राज्य क्या होता है आपका एक संघात्मक होता है। तो कौन सा सही नहीं है, रूसो के आपके सामान्य इच्छा की बात करते हैं, ये सही हो जाएगा। जेमी बेंथम कानूनी संपर्कों का आदेश की बात करते हैं। हीगल क्या संपर्क या देवी और प्राकृतिक कानून की बात करते हैं। लेकिन ह्यूगो ग्रेशियर क्या आपका गलत रहेगा। ह्यूगो ग्रेशियर संपर्क शक्ति की बात न करके ह्यूगो का अंतरराष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है, ह्यूगो ग्रेशियस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जाएगा आपका 603 क्वेश्चन, जहां शक्ति के विविध केंद्र होते हैं, जहां शक्ति के विविध केंद्र होते हैं तथा जहां शक्ति व्यापार रीति से वितरित होती है, तो व्यापार रीति से वितरित कहाँ हो जाएगा आपका, जेम्स मेडिसन में। तो उसे एक बहुलवादी समाज कहा जाता है जो निरंकुशता को रोकता है। ये स्टेटमेंट आपका पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या जहां शक्ति के विविध केंद्र होते हैं तथा जहां व्यक्ति शक्ति व्यापार रीति से वितरित रहती है और उसे एक बहुलवादी समाज कहा जाता है जो निरंकुशता को रोकता है। ठीक है, तो यह दृष्टिकोण किसका है कि विधि समाज के, विधि समाज के औचित्य की धारणा का प्रतिबिंब कराती है। तो ये स्टेटमेंट में क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, बेंथम हो गया और रस्टिन हो गया, इन्होंने क्या कहा था, प्रतिपादिक सकारात्मक कानून की धारणा में संप्रभुता का क्या होता है आपका स्वरूप प्रकट होता है, जिसका अंतर्गत क्या कहते हैं, संप्रभुता का आदेशी कानून है और समाज के औचित्यपूर्ण का निर्धारित करने का संप्रभु शक्ति के सक्षम है, अथवा उसका आदेश कानून के समाज के औचित्य का प्रतिबिंब माना जाता है। ठीक है, इसी में क्या कहते हैं कि इसी में क्या कहते हैं कि संप्रभुता के विधिक सिद्धांत की दृष्टि की ओर संकेत करता है। 605 क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किसमें संप्रभुता नहीं पाई जाती है। संप्रभुता किसमें नहीं पाई जाती, जनमत में नहीं पाई जाती। ठीक है, नहीं पाई जाती है, ये याद रखना। संप्रभुता क्या होता है आपका, राज्य का वह गुण होता है जो संसद सम्राट तथा निर्वाचित गण में पाई जाती है, और संप्रभुता जनमत में नहीं पाई जाती। 606 क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किसने यह विचार व्यक्त किया था कि यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा, क्या यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीतिक विज्ञान के लिए स्थायी रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। तो इसकी बात कौन करते हैं आपकी, आपको लॉस्की इसकी बात करते हैं।
ठीक है। लॉस्की ने क्या कहा था आपके, लिंडसे के अनुसार यदि हम वस्तु स्थिति को देखें तो यह सर्वत्र स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभुसत्ता के संपन्न राज्य का सिद्धांत धाराशायी हो चुका है। और नेक्स्ट बार करके कहते हैं आपके कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की मान्यता किंतु निर्जीव और निरर्थक हो गई, उतनी ही कई राजनीतिक संकल्पना ने भी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए, ये किसने कहा था कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? तो क्रैब इसकी बात करते हैं। क्रैब के कहते हैं संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा दिया जाना चाहिए। तो राज्य के बहुलवादी सिद्धांत में क्या हुआ था, तो बहुलवादी सिद्धांत के परंपरागत यानी ट्रेडिशनल सिद्धांत का के खंडन करते हैं, परंतु साथ ही राज्य को समाज की एक आवश्यक संस्था भी मानते हैं। राज्य प्रभुसत्ता के संदर्भ में यूगो क्रैब ने क्या कहा है आपका, यूगो क्रैब के कहते हैं कि आपका प्रभुसत्ता की धारणा की होती है आपकी राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। क्या, प्रभुसत्ता की धारणा को राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। ये स्टेटमेंट आपका किसने दिया था आपका, मैं से हाईलाइट कर देता हूँ, यह आपका है आपका क्रैब ने। ठीक है, क्रैब ने क्या कहा था, प्रभुसत्ता की धारणा को राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका संप्रभुता के विभाजन के विचार, क्या विभाजन के विचार के प्रतिपादक कौन है, व्यवहारवादी, मार्क्सवादी और बहुलवादी। तो बहुलवादी के बहुलवादी क्या करते हैं, एक तत्व स्वरूप की बात करते हैं और अखंड या संप्रभुता का खंडन करते हैं और उस समाज के अन्य संस्थाओं के समक्ष रखता है और सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसकी पूर्ति के लिए, सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य के साथ साथ अन्य सामाजिक संस्थाओं की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरणा की बात करते हैं। को देखा होगा आपने, राज्य के बहुलवादी सिद्धांत क्या सिद्धांत होते हैं कि जो राज्य के प्रभुसत्ता के परंपरागत सिद्धांत का खंडन करते हैं, वो क्या बहुलवादी सिद्धांत में आ जाते हैं। परंतु क्या कहते हैं, ये राज्य के साथ साथ के समाज के एक आवश्यक संस्था के रूप में भी मानते हैं, कौन, बहुलवादी। अब देखो कौन बहुलवादी को भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानते हैं। भविष्यवाणी की बात कौन करता है, मिस फॉलेट, याद रखना आप। और अनिश बार्कर ने क्या कहा था, यथार्थ व्यक्तिवाद। ठीक है, यथार्थ व्यक्तिवाद के संकलन में क्या कहा था कि नहीं अपनाया गया, जिसका प्रतिपादन ग्रीक मॉडलैंड ने किया था। ठीक है, फिर भी उसके अनुसार सिद्धांत की मुख्य मान्यताओं को स्वीकार किया और ये वे उन समूह को अस्तित्व में लाने का श्रेय लाने का है, बल्कि वे पहले से विद्यमान होती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 610। दो स्टेटमेंट दिए हैं आपका, एक कथन दिया है आपका और दूसरा कारण दिया है। तो कथन में क्या कहा है आपका, एकलवादी सिद्धांत की मान्यता है कि विधि संप्रभुता का आदेश है। क्या, विधि संप्रभु का आदेश है। और दूसरा एकलवादी सिद्धांत में मान्यता दिया है कि संप्रभु सर्वशक्तिमान होती है। तो इसमें दोनों ऑप्शन आपके क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, पूरा दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट देखो आप, एकलवादी सिद्धांत मानता है कि विधि संप्रभु का आदेश है। क्या बोल रहा है, विधि क्या होता है आपका, संप्रभु का आदेश होता है। और एकलवादी सिद्धांत मानता है कि संप्रभु की आपकी सर्वशक्तिमान है और कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनंत, सर्वोच्च और असीम। और ये क्या बोलते हैं, कानून की दृष्टि क्या है, सर्वोच्च और असीम की बात करता है। यही कारण है कि ऑस्टिन के प्रभुसत्ता का सिद्धांत क्या होता है, हमेशा एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है, ना कि बहुलवादी सिद्धांत कहा जाता है। अब कौन संप्रभुता शब्द का प्रयोग ना कर सर्वशक्ति का प्रयोग करता है। अब देखो इस संप्रभुता की बात करें, संप्रभुता के शब्द में का प्रयोग ना कर सर्वशक्ति की बात कौन करता है, हमेशा लॉक करता है। और वैसे कहीं आएगा तो अरस्तु भी इसी की बात करता है। ठीक है, लॉक लॉक सीमित सरकार की बात भी बात करते हैं। ठीक है, लॉक ने क्या किया है, प्रभुसत्ता के आधार पर लॉक ने घोषित किया कि प्रभुसत्ता शासक में नहीं जनता में निहित होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। क्या, प्रभुसत्ता के जनता में निहित होती है, तो जनता ही कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उस शासक को प्रदान करती है। अब है आपका 612 क्वेश्चन, वास्तविक और कानूनी संप्रभुता क्या होता है। वास्तविक और कानूनी संप्रभुता के साथ साथ रह सकते हैं। ठीक है, पेपर में आते हैं क्वेश्चन वाला इंपॉर्टेंट है, वास्तविक और कानूनी सत्ता के परस्पर साथ साथ रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक आपका स्टेटमेंट दिया है और दूसरा आपका रीजन दिया है। तो अब बताओ आप, मध्य युग में यूरोप में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। दूसरा, मध्य युग में सामाजिक व्यवस्थाएं विकेंद्रित कृत और ईसाई से व्याप्त थी। इसको क्या हो जाएगा आपको, ए और आर दोनों सही है, या ए सही है या आर सही नहीं है।
या आर और ए दोनों सही स्टेटमेंट है। तो इसका ऑप्शन आंसर ये आएगा ए और दोनों आर सही है। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट दिया आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 614 वाला क्वेश्चन है आपका ये, संप्रभु का आदेश क्या होता है आपका? संप्रभु के आदेश, संप्रभु का आदेशी कानून है। आदेशी कानून की बात कौन करते हैं? ये कितनी बार रिपीट हो गया? संप्रभु, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ 2 मिनट है। संप्रभु का आदेश, ये लो, ये संप्रभु का आदेश, संप्रभु का आदेश, संप्रभु का आदेश की बात कौन करता है आपका? ये लो, संप्रभु का आदेशी कानून है। तो आदेशी कानून के बाद कौन करता है आपका? ऑस्टिन। आगे बताया था ना मैंने, ऑस्टिन। कानून केवल आदेशी नहीं, एक अनुरोध भी है। क्या? कानून केवल आदेशी नहीं, एक अनुरोध भी है। तो ये बात कौन करता है आपका? ग्लॉस्की। ठीक है, ग्लॉस्की कहते हैं। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। सर्वोच्च इच्छा कौन बोलता है? बिलोबी। विधि निर्माण तथा उससे प्रभावकारी बनाने के दिन प्रतिदिन क्रियात्मक की बात कौन करते हैं? वुड्रो विल्सन या विल्सन बात करते हैं, यानी बी। 1 2 3 4 ये स्टेटमेंट आपका सब सही है। ठीक है, 615 क्वेश्चन है आज का। किस देश के राजनीतिक विचारकों में संप्रभुता को सरकार का एक अंग में निहित करने की प्रवृत्ति है? तो एक अंग में कौन प्रभावित करते हैं? इंग्लैंड के विचारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में क्योंकि लिखित संविधान नहीं है। 616 है, राजनीतिक बहुलवाद के अनुसार क्या होता है आपके? समाज में शक्ति के विधि केंद्र होते हैं। ठीक है, तो समाज में क्या होते हैं? शक्ति के विविध केंद्र होते हैं। राज्य के एकात्मक स्वरूप भी होता है और उसकी अखंडता प्रभुसत्ता का खंडन करके उसने समाज की अन्य संस्थाओं के समक्ष रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान लिया गया। क्या? व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान लिया गया है। तो ये कहाँ लिया गया है? शक्ति, सत्ता तथा प्रभावों ने क्या किया गया है? संप्रभुता का स्थान ले लिया है। किसने? शक्ति, सत्ता और प्रभावों ने क्या किया है? संप्रभुता का स्थान ले लिया है। अब रूसो के सामान्य संकल्प तथा ऑस्टिन के निश्चित संप्रभु शक्ति के सिद्धांत में किसने सामंजस्य स्थापित किया? तो ये किया आपके रूस, ग्रीन ने। क्या कहा आपने? रूसो का जो सामान्य संकल्प था यानी सामान्य इच्छा, और ऑस्टिन का क्या? निश्चित संप्रभु का। इसको किसके दोनों के मध्य इंटरकनेक्टेड किया इसका? ग्रीन ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, यानी ग्रीन इसका समर्थन करते हैं, उसको आदर्शवाद के साथ जोड़ के बात करते हैं। अब इसे मैं हाईलाइट करूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो वह स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह किसने कहा था? आईजे बर्लिन ने। और आईजे बर्लिन की बुक का नाम क्या है? 4 ऑन लिबर्टी या 2 ऑन लिबर्टी। जैसे 2 ऑन लिबर्टी कब लिखी थी उसने, इंपॉर्टेंट है, ये भी कब लिखी थी? 1958 में ये पुस्तक लिखी थी, 2 ऑन लिबर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स का नाम सामने तो संप्रभु का निरंकुश शक्ति कि जिस सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है वह वस्तुतः उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। यह किस माना जाता है? सेवाइन। सेवाइन ने क्या कहा है कि हॉब्स की प्रशंसा करते हुए लिखा है उसने, अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिक उत्पन्न किए हैं उन सब में हॉब्स सामान्यतः महत्तम है। और लेकिन ऑक्सफोर्ड ने क्या कहा है? हॉब्स के लेविएथन सबसे अधिक ही नहीं बल्कि केवल मात्र एक राजनीतिक ग्रंथ है जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया ग्रंथ था। 621 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता युक्त है? तो संप्रभुता युक्त कौन है? संघात्मक राज्य को क्या कहते हैं? संघात्मक युक्त। तो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये क्या आदि राज्य संघात्मक राज्य है। ठीक है, अब देखो पेपर में आता है राज्य के 4 तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या होती है, भूभाग होते हैं, शासन हो गया और संप्रभुता होती है। ठीक है, संप्रभुता इंपॉर्टेंट, जो इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं ये संप्रभुता होते हैं। बहुत आता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 622 क्वेश्चन है, यथार्थ प्रभु सत्ता का तात्पर्य। यथार्थ ने रियलिज्म की बात कौन करता है? जो आदेशों के वास्तविक आज्ञा पालन की बात करता है, यानी वास्तविक सही, इन्हें आप आंसर सही कर सकते हैं। तो जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा है आपको? जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि राज्य का आदेश ही कानून है। क्या है? राज्य का जो आदेश है वही क्या है आपका? कानून है। अर्थात यथार्थ प्रभु सत्ता को राज्य का आदेश के रूप में परिभाषित करते हैं। निम्न में से कौन सा वाद तर्क देता है कि प्रभु सत्ता की अवधारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए?
यानी बहुलवाद कहता है कि पौर्व सत्ता यानी जो संप्रभुत्व की अवधारणा को उसको राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुलवादी विचारक क्या कहते हैं, राज्य की जो सत्ता है उसे स्वीकार नहीं करते हैं और उनका क्या मानना है, राज्य भी अन्य समुदाय के भांति एक समुदाय है, अतः इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस तरह पर्व सत्ता का राजनीतिक सिद्धांत में कोई स्थान नहीं है, ऐसा बहुलवादियों का मानना है। तो कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो हमने देखा विधि समुच समृद्धता की बात, विधि की बात क्या होती है, कानून में होते हैं, यथार्थ के तथ्य की बात करते हैं, लेकिन नामधारी समृद्धि के शक्ति के यथार्थ में प्रयोग नहीं करते हैं और लोकप्रिय के जनता की शक्ति में प्रयोग होती है। ठीक है, नामधारी कार्यपालिका क्या होती है, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग में काम आती है, जो वास्तविक संप्रभुत्वधारी कहते हैं। 625 क्वेश्चन है, संप्रभुत्व में ऑस्टिन के त्रुटिपूर्ण कथन का पहचानिए। संप्रभुत्व के ऑस्टिन के त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ठीक है, अब त्रुटिपूर्ण कथन क्या हो सकता है इसका, प्रभुसत्ता सहित अन्य होने पर भी कोई समाज राजनीतिक एवं स्वतंत्र होता है। बी है आपका, कोई अमूर्त धारणा, क्या कोई अमूर्त धारणा प्रभुसत्ताधारी नहीं हो सकता है। कानून उच्च अधिकारी द्वारा आदेश को दिया गया आदेश है। और चौथा है क्या, तथ्य समित एवं तथ्य सम्मत एवं विधि सम्मत, ये त्रुटि है इसका, चौथा वाला डी यानी डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, गलत पूछा है। बाकी ये सारे सही है। प्रभुसत्ता सहित होने पर सामाजिक राजनीति की बात करता है, कोई अमूर्त धारणा नहीं हो सकती है, कानून के उच्चतर आदेश को दिया गया आदेश है। इसका डी ऑप्शन ये आंसर डी सही हो जाएगा। अब 626 क्वेश्चन है आज का, संप्रभुता के सिद्धांत को किसमें व्यक्त किया गया है। अब बताओ आप, संप्रभुता के सिद्धांत को किसमें व्यक्त किया गया है। तो संप्रभुता के सिद्धांत को क्या वेस्टफालिया की संधि कब हुई थी, हमारी आजादी के बाद। ठीक है, 1950 1947 उससे पहले वेस्टफालिया की संधि कब हुई थी, 1648 में आजादी से पहले। ठीक है, तो वेस्टफालिया संधि में क्या कहा था कि इसने ऐसी व्यवस्था जिसका आधुनिक राज्य व्यवस्था कहते हैं, जो ऐसी संस्था थी कि इस संधि में क्या सभी यूरोपीय राज्य स्वतंत्र और संप्रभुत्व संपन्न हो गए और उन्होंने समान दर्जा प्राप्त हो गया था। 627 क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत के मुख्य रूप में किसका योगदान था, ऑथर फिशर बेंटले का योगदान था। आगे हमने देखा था ना, इनकी पुस्तक थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, कब लिखी गई थी बेंटले की, 1908 में। ये पेपर में आती है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट कब है, बेंटले की 1908 में लिखी गई है। 628 क्वेश्चन है, किसने संप्रभुता निरपेक्ष अविभाज्य अपरिहार्य और सतत की वकालत की है। क्या बोल रहा है, किसने संप्रभुता निरपेक्ष अविभाज्य और अपरिहार्य की वकालत की है। तो ये किया आपके थॉमस हॉब ने। किसने किया, आपकी थॉमस हॉब ने। ठीक है, थॉमस हॉब की पुस्तक है लेविएथन, जो 1651 में लिखी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 629 क्वेश्चन है, संप्रभुता के निरंकुश शासन के सिद्धांत। क्या बोल रहे हैं, संप्रभुता के निरंकुश शासन के सिद्धांत का विस्तार किसने किया है। तो इसका संप्रभुता के बाद निरंकुश सिद्धांत का विस्तार कौन करते हैं, हॉब्स। ठीक है, कौन करते हैं आपके, मैं आंसर क्लिक कर देता हूँ, कौन करते हैं आपके, थॉमस हॉब्स की बात करते हैं। और अब आज के 630 क्वेश्चन है आपका, निरंकुश संप्रभुता, क्या निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक। ठीक है, निरंकुश संप्रभुता। अब देखो पहले कौन सी संप्रभुता की बात कर रहे हैं, निरंकुश, तो निरंकुश का हॉब से रिलेटेड है, तो हॉब से आंसर आ जाएगा। अब 631, किस राजनीतिक चिंतन ने संप्रभुता को सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान की बात भी कौन करता है, हॉब्स करता है। ठीक है, हॉब्स ने क्या कहा है, संप्रभुता के सत्य को बजाय शक्ति के रूप में वर्णित करके संप्रभुता को दमनकारी शक्तियों की वकालत के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, हॉब्स ने क्या सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में इसलिए इससे व्याख्या की थी। अब लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा की बात क्या कहती है, लोकप्रिय संप्रभुता में क्या होते हैं, जनता समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता, क्या जनता समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता। हाँ, तो यही पहले ही सही हो जाएगा 632 में, हाँ यही सही है। ठीक है, 633 क्वेश्चन है आज का, किसी भी समाज के लिए, क्या किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है। तो ये बात कौन करते हैं, आपके ऑस्टिन ये बात करते हैं। ठीक है, क्या राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पहली शर्त है। ये आप इंपॉर्टेंट याद रखना। इनकी एक पुस्तक भी थी ऑस्टिन की, 1832 में, विधान शास्त्र और पर व्याख्यान, यानी
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आती है, इसे आप याद रखना। ठीक है, अब 634 क्वेश्चन हो जाएगा आज का। संप्रभुता का विचार सबसे पहले, संप्रभुता का विचार मैं से पूरा ही हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संप्रभुता का विचार सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? तो संप्रभुता का विचार सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? बोंदो। और बोंदो ने क्या कहा था कि समाज नागरिकों को क्या प्रजनन के ऊपर राज्य की वो सर्वोच्च सत्ता है जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो। अब कौन संप्रभुता के एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में समाहित करता है? संप्रभुता को एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में समाहित करता है। तो कौन करता है इसे श्रेष्ठ? ऑस्टिन के करता है, इसे समाहित करता है। ऑस्टिन के कहता है कि समाज एक ऐसा मानव श्रेष्ठ व्यक्ति जिसकी आज्ञाओं को सभी पालन करते हैं और वह मानव श्रेष्ठ व्यक्ति अन्य किसी भी आज्ञा पालन का आदी न हो, तो वह मानव श्रेष्ठ व्यक्ति के संप्रभुता है और उस व्यक्ति सहित वह समाज स्वतंत्र और संप्रभु में ही वह क्या है? समाज की बात करता है। ठीक है, 636 क्वेश्चन है। कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बताता है? राज्य को सर्वोच्च संस्था कौन सा तत्व बनाता है? आपका संप्रभुता। ठीक है, राज्य को सर्वोच्च संस्था कौन बताता है? आपका संप्रभुता। भी बात की थी ना हमने, संप्रभुता या जन संप्रभुता। जन संप्रभुता क्या है? संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांसीसी विचारक जीन विल्सन ने किया था। ठीक है, अब बहुलवादी किस पे विश्वास करते हैं? नामात्र की संप्रभुता पर। आगे बताते ना, संप्रभुता को नहीं मानते हैं, उसके विरोधी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संप्रभुता का सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादक किसने किया? तो ये प्रतिपादक करते हैं आपके बोंदा ने, जीन बोंदा। अभी आगे बात की ना। संप्रभुता से तात्पर्य क्या होता है आपका? एक निश्चित क्षेत्र में राज्य क्या होता है? सर्वोपरि होता है। संप्रभुता मतलब जहाँ राज्य ही है, कोई भी एक संगठन जो सर्वोपरि होता है उसे क्या कहते हैं? संप्रभुता। और संप्रभुता के दो पक्ष में डिवाइडेशन होता है, डिवाइड एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य पक्ष में संप्रभुता की बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? संप्रभुता की विशेषता अंतर्भारवता नहीं है। ठीक है, अब विभाज्यता होती है, स्थायित्व होती है, निरपेक्षता होती है, बाकी क्या सर्वव्यापकता होती है, मौलिकता होती है, अपृथक्करणता होती है, अनंतता, स्थायित्व, निरपेक्षता संप्रभुता की विशेषता है। कौन प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है? कानूनी सिद्धांत का कौन लक्षण नहीं है? विभाज्यता नहीं है। अगर यहाँ पर और रहता तो वो आपका सही हो जाता है, अविभाज्यता। ठीक है, तो नहीं पूछा तो नहीं से नहीं हो जाएगा, यह आप याद रखना। ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया? ये तो कितनी बार मैंने आपको करा दिया। संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? लेक्चर ऑन ज्यूरिसडिक्शन की 1832 में आई थी, ये डेट याद रखना, 1832 में आई थी। अब संप्रभुता राज्य के दिन मैं से हाईलाइट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं, ये किसने कहा था? लिंडसे ने, एडी लिंडसे ने क्या कहा था कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। अब है 643 क्वेश्चन, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था? क्या नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था? बी एस टर्नर। बी एस टर्नर क्या था? नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक था। और इनकी इस पुस्तक में क्या हैंडबुक ऑफ सिटीजनशिप स्टडीज लिखी गई है। ठीक है, इनकी बुक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 644 वाला। ठीक है, लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है। तो आपने देखा होगा लौकिक संप्रभुता के रोसो भी लौकिक संप्रभुता की बात करते हैं, गिलक्राइस्ट भी और लॉर्ड ब्राइस भी, लेकिन जॉन ऑस्टिन लौकिक संप्रभुता की बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं कि जॉन ऑस्टिन हो गया आपका, या लौकिक संप्रभुता का समर्थक न होकर जॉन ऑस्टिन के एकलवादी स्वरूप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और ऑस्टिन के कहते हैं कि संप्रभुता वह है जिसमें आज्ञा का पालन एक जन समूह द्वारा किया जाता है, जबकि वह आज्ञा पालन से मुक्त होता है। तो अब देखना क्या कर रहा है, लौकिक संप्रभुता के कौन समर्थक होते हैं? रूसो, ब्राइस और गिलक्राइस्ट, इसके समर्थक। अब ये क्वेश्चन बहुत बार हो गया, ये तो अब मिस्टेक नहीं चाहिए क्या? कानून तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद कौन करते हैं? डाइसी करते हैं, कानून तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद करते हैं। ठीक है, अब 640, किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया? बहुलवाद का समर्थन क्या हेगल नहीं करते हैं। हेगल क्या करते हैं? राज्य धरती पर ईश्वर यानी ईश्वर के अवतरण की बात करते हैं, निरंकुश राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अब क्या है? जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई नहीं है। जॉन ऑस्टिन ने क्या लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस ने लिखी नहीं, लिखी गई है। तो ये जॉन ऑस्टिन ने क्या लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी 1832 में लिखी थी, ज्यूरिस्प्रूडेंस वाली।
द वेव ऑफ गवर्नमेंट ये मैकाइवर के, द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी ये आपके मैक्स वो मार्क्स की और एंजल्स की, द मॉडर्न स्टेट ये भी मैकाइवर की पुस्तक है, ठीक है, ये फ्रेडरिक एंजल्स की, मैकाइवर। अब एक कानूनी संप्रभुता के सिद्धांत, कानूनी संप्रभुता की बात कौन करते हैं, आपके जॉन ऑस्टिन बात करते हैं। कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत के आलोचक नहीं है, वैधानिक सिद्धांत के आलोचक कौन है, गार्नर नहीं है, ठीक है। अब 650 क्वेश्चन देखेंगे आज का। लोकमत का आवश्यक रूप से अभिप्राय, लोकमत का आवश्यक रूप से प्रभाव क्या होता है, एक राय यानी एक विचार जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का कल्याण करना है, ठीक है। अब सामाजिक संप्रभुता के सिद्धांत में संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया, संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया, तो हॉब्स क्या करता है, सामाजिक समझौता में संप्रभु की अवधारणा के संयुक्त रूप से संप्रभु राज्य की बात का संयुक्त करते हैं, ठीक है। किसने भूमि के राज्य को आवश्यक तत्व नहीं माना, भूमि के राज्य का आवश्यक तत्व कौन नहीं मानते हैं, बिलोगी। तो राज्य का आवश्यक तत्व कौन मानते हैं, सुकरात हो गया, अरस्तु हो गया और प्लेटो हो गया, ये मानते हैं, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम, कानून एवं दंड का सिद्धांत, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे एफ, ठीक है। थैंक यू आज के लिए आप सभी का।